आज जो कुछ आपसे कहना है उसे एक कहानी से प्रारंभ करूंगा। दो छोटे लड़के एक सजी सजाई दुकान में पहुंचे। वे बड़े कौतूहल और आश्चर्य से वहां रखे कीमती सामान और खिलौनों को देखने लगे। वस्तुओं पर लगी मूल्य पट्टिकाएं उन्हें कुछ जची सी नहीं, कुछ तर्क संगत सी प्रतीत नहीं हुई। इतने में भीतर के कमरे से फोन की घंटी बजी और दुकान का मालिक वहां चला गया। ऐसा लगता है कि बातचीत कुछ लंबी ही चली होगी, क्योंकि इसी बीच दोनों लड़के सक्रिय हो गए। उन्होंने हर वस्तु से बंधी मूल्य पट्टिका प्राइस टैग को देखा और अपने दृष्टिकोण से उसे सही वस्तु पर लगाने लगे। अरे ये सुंदर बंदर ड्रम बजाता हुआ, मूल्य मात्र 10 रुपए, और ये घड़ी बेकार सी, मूल्य 350 रुपए। उन्होंने मूल्य बदल दिए। बंदर 350 रुपए, घड़ी 10 रुपए। ये बढ़िया गेंद, मूल्य 12 रुपए, और ये अंगूठी व्यर्थ, किसी काम की नहीं, बस उंगली में पहने रहो, मूल्य 900 रुपए। आपस में बदल दिया मूल्य। अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बदल दिए। जब दुकान मालिक लौटा तो हैरान हो गया, माथा पीट लिया। ग्राहक दंग रह गए। क्या उलटफेर कर दिया, सारे मूल्य ही बदल डाले, सब अस्त व्यस्त कर डाला, सारी व्यवस्था अव्यवस्थित कर दी। संसार ने भी कुछ मूल्य निर्धारित कर दिए हैं। हम उन मूल्यों के आदी हो चुके हैं, वे ही हमें सही प्रतीत होते हैं। संपत्ति मूल्यवान है, भैंस मूल्यवान है, लाठी मूल्यवान है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। संसार खरबों रुपया लाठी एकत्रित करने में लगा रहा है। फूलों की कोई कीमत नहीं, फूल सूख रहे हैं। लाठी पकड़ा मनुष्य ताकतवर हो गया है, वो पूजा जाता है। झोली को फूलों से भरे मनुष्य निरर्थक हो गया है, असामयिक है, जिसकी कोई तर्क संगतता नहीं। छत पर चिपकी एक छिपकली ने दूसरी से कहा, क्यों बहन, ये मनुष्य सीधे साधे छत पर क्यों नहीं चलता हमारे समान? फर्श पर उल्टा क्यों चलता है? छिपकली के समान हम स्वयं उल्टे हैं, पर जब कोई सीधा चलता है तो हमें उल्टा दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, लोगों को उल्टा दिखाई दिया। संसार ने उसे ग्रहण न किया। उसने सारे प्रचलित मूल्यों में उलटफेर कर दिया। इंसान के मूल्य बदल गए, मान्यताओं के मूल्य बदल गए। कुछ का मूल्यन हो गया, कुछ के मूल्य बढ़ गए, सबका पुनर्मूल्यन हो गया। क्रांति आ गई, परिवर्तन हो गया, दृष्टि बदल गई। सृष्टि का संदर्भ बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया, घटनाओं का अर्थ बदल गया। कभी बाइबल में से यीशु मसीह की जीवनी पढ़िए, यीशु के साथ उसकी जीवन यात्रा में आगे बढ़िए। स्थापित मूल्यों का अवमूल्यन हर कदम पर आपको दिखाई देगा। दुकान मालिक के समान, ग्राहकों के समान आप दंग रह जाएंगे। ये कौन प्रवेश कर गया संसार में, सब कुछ उलट दिया। जहां धर्मगुरु, शास्त्री और फरीसी पूजे जाते रहे, वहां धार्मिकता के अहंकार से परिपूर्ण प्रार्थना करता फरीसी अब हास्यास्पद दिखाई देता है, और कोने में सिर झुकाए खड़ा पश्चाताप से पूर्ण कर लेने वाला पापी धर्मी दिखाई देता है। पिता की संपत्ति उड़ाकर पश्चातापी मन से पिता के घर लौटने वाला पुत्र पिता के अधिक समीप दिखाई देता है, उस आज्ञाकारी, विश्वास योग्य, कर्तव्यनिष्ठ पुत्र की अपेक्षा जो पिता से कभी दूर ही नहीं गया। जिस संसार में महत्वाकांक्षाएं पूजी जाती रहीं और उनकी पूर्ति के लिए सिंहासनों पर आरूढ़ हेरोदेस मानवता और नैतिकता की हत्या करते रहे, वहां यीशु कहता है, जो नम्र हैं वे धन्य हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो दीन हैं वे धन्य हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो सताए जाते हैं वे धन्य हैं, आनंद और मग्न होना चाहिए उन्हें। जिस संसार में परिग्रह का पागलपन था, पाने के प्रयास की अभिशक्त अंतहीन दौड़ थी, वहां प्रभु कहते हैं, जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, जो खोएगा वो उसे बचाएगा। कैसा उल्टा गणित है। बचाने से हम खोते हैं, खोने से हम बचाते हैं। बिखराते हैं तो एकत्रित होता है। उस धनी मनुष्य से जो खत्ते निर्माण करने की योजना बनाता है कि वर्षों के लिए अनाज और संपत्ति एकत्रित करे, वो कहते हैं, हे मूर्ख, आज रात्रि ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा।
कैसा उलटफेर है मूल्यों का। कौन सी बातें बहुमूल्य थीं आज कचरेदान में फेंकी जा रही हैं, और घूरे पर पड़े हुए मूल्य जो निकृष्ट थे, घृणित थे, त्याज्य थे, सजाए जा रहे हैं, संवारे जा रहे हैं। जो तेरे गाल पर एक तमाचा मारे, तू उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। जो बुरा करे, जो शत्रु हो, उसके लिए प्रार्थना कर। जो श्राप दे, उसे तू आशीष दे। मानव मूल्य अस्त व्यस्त कर दिए, सांसारिक मूल्य सब ध्वस्त कर दिए। बताया कि मूल्य नियत होते हैं ऊपर से, परमेश्वर के द्वारा। वो जानता है मूल्य, उसकी है अंतर्दृष्टि। लूक 16:15 में यीशु कहते हैं, जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, वो परमेश्वर के निकट घृणित है। यशायाह 55:8 में परमेश्वर के विषय में लिखा है, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए जब स्त्रियों को निकृष्ट समझा जाता रहा, सामरियों की छाया से भी यहूदी बचते रहे, यीशु कुएं पर पापिनी सामरी स्त्री से जल मांगते हैं। उसे उसके पापी जीवन का एहसास कराते हैं, उसे सम्मान देते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम वे उसी पर प्रकट करते हैं कि वे मसीहा हैं। और पापिनी, वेश्या, मरियम मगदलीनी, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, वो शिष्या बन जाती है। उसे भी अद्वितीय सम्मान मिलता है। पुनर्जीवित प्रभु का प्रथम दर्शन उसे ही मिलता है। प्रभु पंडितों, शास्त्रियों, फरीसियों से कहते हैं, वेश्याएं तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगी। धर्म का अहंकार नहीं, पापी का पश्चाताप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ऊपर से निर्धारित इस नई मूल्य व्यवस्था में हम पापियों का बड़ा मूल्य है। 99 भेड़ें छोड़कर चरवाहा एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने निकलता है। परमात्मा की खोज है पापी के लिए कि वो बचाया जाए। अनंत की खोज है मानव के लिए। ईश्वर का बढ़ा हुआ हाथ है डूबते मनुष्य को बचाने के लिए। प्रभु यीशु की खोज है मेरे लिए और आपके लिए। बाइबल में दूसरे राजा के 6वें अध्याय में वर्णित है, आराम के राजा बेन हदद ने शोमरोन नगर पर घेरा डाल दिया। वहां अकाल पड़ गया, भोजन समाप्त हो गया, सोना चांदी बच गया जिसे खाया नहीं जा सकता था। अंत में मूल्यों का ऐसा उलटफेर हुआ, एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी में बिकने लगी। हमने भी अपनी जिंदगी में गधों के सिरों को कीमती जाना है, विष्ठा को बहुमूल्य जाना है। जब हमारे जीवन में प्रभु का आगमन होता है, मूल्य बदल जाते हैं, जीवन बदल जाता है, परिवर्तन होता है, आध्यात्मिक क्रांति होती है। हमारी जिंदगियां सजाई जाती हैं, संवारी जाती हैं,